हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज है 10 मार्च। 10 मार्च से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि झारखंड के क्लासों के पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ झारखंड की वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स होते हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग मस्ट ज्वाइन कर लें। आपका अगर कोई क्वेश्चन या फिर कोई कंसर्न होगा तो आप हमें फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, करंट अफेयर्स की थ्योरी को भी देखने वाले हैं। झारखंड के करंट अफेयर्स से रिलेटेड झारखंड की जितनी भी स्टैटिक जीके बनेंगे उन्हें भी हम लोग देखने वाले हैं और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे को देखने वाले हैं, प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं और एक मोटिवेशनल कोट को देखने वाले हैं। साथ ही साथ झारखंड के प्रीवियस डे के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी हम लोग लास्ट में रिवीजन करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतनी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, कामयाब लोग अक्सर अपने फैसलों से दुनिया को बदल देते हैं, लेकिन नाकामयाब लोग अक्सर अपने फैसलों को दुनिया के डर से बदल देते हैं। तो आप अपने फैसलों को ना बदले, दुनिया को बदले, अपने फैसले पर कामयाब रहे। बहुत ही खूबसूरत लाइन है और इसी लाइन के साथ में हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कब रांची यूनिवर्सिटी में स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5 मार्च। 5 मार्च को रांची यूनिवर्सिटी में स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया था, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में रांची यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 5 मार्च को स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर देश के प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान उपस्थित थे और पत्रिका सनातनी का विमोचन किया गया था। तो कौन से पत्रिका का विमोचन किया गया है? पत्रिका सनातनी का विमोचन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति यानी फॉर्मर वाइस चांसलर डॉक्टर ए खान शामिल हुए थे। तो डॉक्टर ए खान इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अब रांची यूनिवर्सिटी की बात करें तो रांची यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये रांची में स्थित है और इसके वर्तमान कुलपति कौन है यानी वाइस चांसलर कौन है? तो डॉक्टर कामिनी कुमार इसके वर्तमान कुलपति है। और यहाँ पे अभी सनातनी पत्रिका का विमोचन किया गया है और 5 मार्च को स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्वर्ण जयंती समारोह, इसका आयोजन 5 मार्च 2022 को किया गया था और ये है पत्रिका सनातनी, इसका भी विमोचन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो रांची यूनिवर्सिटी में किया गया है। बात करेंगे रांची यूनिवर्सिटी, तो ये रांची में स्थित है और इसे कब स्टेबलाइज किया गया था? तो 1960 यानी 1960 में इसे स्टेबलाइज किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं रांची यूनिवर्सिटी को 1960 में स्टेबलाइज किया गया था और ये रांची में स्थित है। इसके वर्तमान वाइस चांसलर कौन है? तो इसके वर्तमान वाइस चांसलर है कामिनी कुमार और इसके चांसलर कौन है? तो झारखंड के राज्यपाल यानी राज्य के राज्यपाल हर यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं और वाइस चांसलर इसके हैं कामिनी कुमार। अब रांची यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये रांची में स्थित है। तो बात करते हैं रांची के बारे में, ये है मैप में रांची। बात करेंगे रांची के बारे में तो रांची का फॉर्मेशन कब किया गया था? 1899 यानी 1899 में रांची का फॉर्मेशन किया गया था। रांची में टोटल अगर ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री कौन से राज्य के साथ शेयर करता है? तो ये अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। वेस्ट बंगाल के साथ झारखंड के कितने जिले अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं? तो वेस्ट बंगाल के साथ झारखंड के 10 जिले अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं और रांची भी वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। रांची, तो रांची झारखंड की राजधानी है। झारखंड की उप राजधानी यानी सब कैपिटल को भी आप लोग याद रखिए। दुमका झारखंड की उप राजधानी है और ये है मैप में दुमका। बात करेंगे रांची की तो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे पाया जाता है? तो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रांची में ही पाया जाता है। रांची, तो रांची झारखंड की राजधानी है। झारखंड की शिमला भी रांची को कहा जाता है और झरनों का शहर भी रांची को कहा जाता है। रांची में कई झरने होने के कारण रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। रांची के एरिया की बात करें तो 5097 किलोमीटर स्क्वायर का रांची का एरिया है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 5100 किलोमीटर स्क्वायर का रांची का एरिया है। बात करते हैं रांची के बारे में तो ये देखिए 1899 में रांची को स्टेबलाइज किया गया था
और रांची का एरिया कितना है 5097 किलोमीटर स्क्वायर का, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 5100 किलोमीटर स्क्वायर का रांची का एरिया है। रांची कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है, तो ये साउथ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। और साउथ छोटानागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो साउथ छोटानागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर है रांची में। रांची में अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ये रांची का टोटल पॉपुलेशन है। और रांची में अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 572 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंडर में इसका पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये कुछ मेजर लैंग्वेजेस है जो रांची में बोली जाती है। अब बात करेंगे रांची के बारे में, तो रांची झारखंड का सबसे लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट है, यानी झारखंड में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पर पाई जाती है, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट रांची में ही पाई जाती है। रांची में टोटल ब्लॉक कितने हैं, तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। और अगर सब डिवीजन की बात करें तो रांची में टोटल 2 सब डिवीजन है, रांची और बुंदू रांची के 2 सब डिवीजन है। और ये रांची के 18 ब्लॉक है, आप इन्हें याद कर ले। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपनी अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान को आईसीटी मुंबई की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिंदरी। सिंदरी को आईसीटी मुंबई की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में झारखंड के बीआईटी सिंदरी को, बीआईटी सिंदरी कहाँ पे स्थित है, तो ये धनबाद में स्थित है। बीआईटी सिंदरी को आईसीटी मुंबई की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। आईआईटी कानपुर के 3 सदस्यीय टीम ने बीआईटी सिंदरी का निरीक्षण किया है। अब आईसीटी मुंबई की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, तो आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है मुंबई में। इसकी तर्ज पर अभी बीआईटी सिंदरी को विकसित किया जाएगा। बीआईटी सिंदरी की बात करें तो ये धनबाद में स्थित है। बीआईटी सिंदरी को कब स्टेबलाइज किया गया था, तो 1949 में बीआईटी सिंदरी को स्टेबलाइज किया गया था। और बीआईटी की फुल फॉर्म क्या है, तो बीआईटी की फुल फॉर्म है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक बीआईटी है मेसरा में, तो उसका फुल फॉर्म है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोनों को आप लोग अलग अलग याद रखें। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये धनबाद में स्थित है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। इसका फॉर्मेशन यानी इसे कब स्टेबलाइज किया गया था, तो 1949 को इसे स्टेबलाइज किया गया था। और इसके अभी वर्तमान डायरेक्टर कौन है, तो इसके अभी वर्तमान डायरेक्टर है डॉक्टर डीके सिंह। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये धनबाद में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखिए, ये धनबाद में है, तो ये है मैप में धनबाद। बात करेंगे धनबाद की, तो धनबाद का फॉर्मेशन कब किया गया था, 1956 यानी 1956 में धनबाद का फॉर्मेशन किया गया था। अगर हम लोग धनबाद में टोटल ब्लॉक की बात करें, धनबाद में टोटल 10 ब्लॉक है। धनबाद अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तो धनबाद भी अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। और वेस्ट बंगाल के साथ झारखंड के 10 जिले अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। इसे आप लोग याद रखें। अगर हम लोग राज्यों की बात करें तो धनबाद किन किन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, धनबाद 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। किन किन राज्यों के साथ, तो बोकारो के साथ, गिरिडीह के साथ और जामताड़ा के साथ। इन 3 राज्यों के साथ धनबाद अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी भारत की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग धनबाद की बात करें तो धनबाद में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है, यानी जनसंख्या घनत्व पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा धनबाद में पाई जाती है। और अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के मामले में धनबाद दूसरे नंबर पर आता है झारखंड पे। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रांची में पाई जाती है और दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन धनबाद में पाई जाती है। तो इसे भी आप लोग याद रखें। अगर हम लोग धनबाद के एरिया की बात करें तो धनबाद का एरिया है 2075 किलोमीटर स्क्वायर का। और धनबाद का सेक्स रेशियो कितना है, तो 908 धनबाद का सेक्स रेशियो है, जो पूरे झारखंड में सबसे कम है। धनबाद कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है, तो धनबाद नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। और नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर है हजारीबाग में। धनबाद के एरिया की बात करें तो हम लोग देख चुके हैं, धनबाद का एरिया है 2075 किलोमीटर स्क्वायर का। धनबाद के टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ये धनबाद का टोटल पॉपुलेशन है। और डेंसिटी की बात करें तो 1301 किलोमीटर स्क्वायर के धनबाद का पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर हम लोग धनबाद में लिटरेसी रेट की बात करें तो 75.71% धनबाद का लिटरेसी रेट है। इसे भी आप लोग याद रखें। और धनबाद में सब डिवीजन की बात करें, धनबाद में एक ही सब डिवीजन है जो है धनबाद सब डिवीजन। धनबाद के एसडीएम कौन है, तो श्री प्रेम कुमार तिवारी धनबाद के एसडीएम है। धनबाद में 10 सर्कल है, 10 ब्लॉक है और 1209 गांव है। इसे आप लोग याद रखिए। और ये धनबाद के 10 ब्लॉक है, आप इन्हें याद कर लिए। कौन कौन से 10 ब्लॉक है, तो चलिए आइए देखते हैं।
टुंडी, पूर्वी टुंडी, तोपचांची, बाघमारा, गोविंदपुर, धनबाद, इग्यारपुर, बलियापुर, निरसा और कलियासोल। ये धनबाद के 10 ब्लॉक है, आप इन्हें याद कर लिए। इनमें से ये जो ब्लॉक है इग्यारपुर, ये सबसे नवीनतम ब्लॉक है धनबाद का। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब BAU यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7 मार्च। 7 मार्च को BAU यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब BAU तो ये कहाँ पे स्थित है? ये भी राज्य की राजधानी रांची में स्थित है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कृषि में AI रोबोटिक, अब AI की फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI की फुल फॉर्म है। तो AI रोबोटिक वो इंटरनेट ऑफ थिंग के प्रयोग में 7 मार्च को राष्ट्रीय कार्यशाला दिवस का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन सीडा कोलकाता और नोएडा, साथ साथ बिहार एग्रीकल्चर स्टेट यूनिवर्सिटी पटना, एकेडमिक एक्सटेंशन साइंस कटक की ओर से किया गया था। तो इन इंस्टीट्यूट की ओर से इसका आयोजन किया गया था। किसका आयोजन किया गया था? तो राष्ट्रीय कार्यशाला दिवस। राष्ट्रीय कार्यशाला दिवस कब आयोजन किया गया था? 7 मार्च को इसका आयोजन किया गया था। और ये है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। अब इसके फॉर्मेशन की बात करें तो 26 जून 1981 को इसे स्टेबलाइज किया गया था। कब किया गया था? तो 26 जून 1981 को इसे स्टेबलाइज किया गया था। और किनके द्वारा ये इसे स्टेबलाइज किया गया था? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उसके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। इसके भी वर्तमान में वाइस चांसलर कौन है? तो ओनकर नाथ सिंह, ये इसके भी वाइस चांसलर है। इसे भी आप लोग याद रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा 1 2 3 पे को लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के द्वारा 1 2 3 पे को लॉन्च किया गया। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हाल ही में RBI के द्वारा फीचर फोन में UPI पेमेंट को यूज करने के लिए 1 2 3 पे लॉन्च किया गया है। इसे अब फीचर फोन में भी यूज किया जा सकता है। फीचर फोन का अर्थ क्या है? जो आपको सिंपल सेट दिखता है, जो एंड्रॉइड नहीं होता है, उसे हम लोग फीचर फोन के नाम से जानते हैं। अब तक फीचर फोन में UPI को यूज करने का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी RBI ने 1 2 3 पे लॉन्च किया, जिससे फीचर फोन में UPI को यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें फीचर फोन में इसका यूज किया जा सकता है। इससे बिना स्मार्टफोन और बिना इंटरनेट के भी पेमेंट किया जा सकता है। इसमें सभी तरह के ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। सभी तरह के ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? तो पैसे को ट्रांसफर किया जा सकता है, ट्रैवल के लिए टिकट बुक करना हो या फिर होटल बुक करना हो, तो इससे सभी तरह के ट्रांजैक्शन को किया जा सकता है। इसे RBI गवर्नर शक्तिकांत के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास RBI के भी वर्तमान गवर्नर है और इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो RBI की बात करें, RBI ने अभी 1 2 3 पे लॉन्च किया है और शक्तिकांत दास के द्वारा इन्हें लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं UPI। तो UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये UPI की फुल फॉर्म होती है। आप लोग इसे याद रखिए, एग्जामों में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि UPI की फुल फॉर्म क्या है। और UPI के फुल फॉर्म के आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, उनमें से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का फुल फॉर्म होगा। और आप लोग स्पेलिंग को भी देख लिए। बात करेंगे RBI की, तो RBI का फॉर्मेशन कब किया गया था? RBI का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके भी वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास इसके भी वर्तमान गवर्नर है। RBI के फुल फॉर्म की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का फुल फॉर्म है। और RBI का फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 में RBI का फॉर्मेशन किया गया था। और उस समय RBI का हेडक्वार्टर कोलकाता में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्तमान में RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब जन औषधि दिवस मनाया गया है? तो जन औषधि दिवस की बात करें, ये कब मनाया गया है? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7 मार्च। 7 मार्च को जन औषधि दिवस पूरे देश में मनाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। लोगों के प्रति स्वास्थ्य को बढ़ावा देने तथा लोगों को देश में जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस बार जन औषधि दिवस दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। तो इसे भी आप लोग याद रखिए, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार जन औषधि दिवस का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो इस बार जन औषधि दिवस का आयोजन
दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया था? तो हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस संस्थान के अध्यक्ष झारखंड के दौरे पर आए थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नाबार्ड। नाबार्ड के चेयरमैन अभी झारखंड के दौरे पर आए थे, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नाबार्ड। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है, आप लोग इसे याद रखिए। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया है? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें और उसके बारे में डिटेल में लिखिए। आप लोग बहुत से लोग आंसर तो देते हैं लेकिन डिटेल में नहीं लिखते हैं, आप लोग ट्राई करें डिटेल में लिखने का। तो चलिए प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट झारखंड के करंट अफेयर्स का रिविजन करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कब जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का 4 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 फरवरी को जेएमएम का झारखंड दिवस मनाया गया है और 4 फरवरी को झारखंड का स्थापना दिवस यानी जेएमएम का स्थापना दिवस मनाया गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि 4 फरवरी को कई सारे दिवस मनाए गए हैं, उनमें से कौन कौन से दिवस 4 फरवरी को मनाए गए हैं उसे भी आप लोग याद रखें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार के बजट में रांची रेल मंडल के विकास के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1069 करोड़। केंद्र सरकार के बजट में रांची रेल मंडल के विकास के लिए 1069 करोड़ का प्रावधान किया गया, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कब रांची यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह मनाया गया है? तो रांची यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह की बात करें तो इसका सही आंसर होगा 4 फरवरी। तो यहीं से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। 4 फरवरी को रांची यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह भी मनाया गया है और 4 फरवरी को जेएमएम का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। 4 फरवरी को और क्या क्या मनाया गया है आप लोग कमेंट करके आंसर दें। हाल ही में एसीएम ने झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के साथ एक एमओयू किया है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीआईटी मेसरा। बीआईटी मेसरा कहाँ पे स्थित है? तो ये रांची में स्थित है और एसीएम ने बीआईटी मेसरा के साथ एक एमओयू किया है, तो इसे आप लोग याद रखिए। झारखंड की वॉलीबॉल टीम किस राज्य में आयोजित होने वाली सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।